आपने जैसे मुझसे पूछा कि प्रोडक्ट हम क्या क्या लॉन्च कर सकते हैं, आपका कचौड़ी हो गया, पफ हो गया, पफ के बाद ये नूडल्स हो गया आपका, व्हील के साथ ये समोसा हो गया। तो ऐसे ही करके आप देखिए यहाँ पास कई सारे प्रोडक्ट। कुरकुरे की बात करते हैं तो सर कुरकुरे नहीं, ये कुरकुरे हो गया। अच्छा, क्वालिटी क्या रहता है? ये तो मैं स्टेनलेस स्टील का देख रहा हूँ, कितने गेज में रहता है? फिनिशिंग देखिए, ठीक है, ये मशीन अभी पूरी असेंबल हो रही है, ऑलमोस्ट 90% असेंबल्ड है। सर हमारी जो कंपनी है वो वन स्टॉप ऑल सोल्यूशन का काम करती है। ओके, आपको एक बार प्लांट दिया ना तो उसका मतलब ये नहीं प्लांट देके भूल गए। पेपर, मसाले, रॉ मटेरियल, ऑपरेटर, कैसे आपको वर्किंग करना है, हर एक चीज की कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से। जो भी चीजें बनती है सारा इन हाउस प्रोडक्शन होता है। देखते हैं कि कुरकुरे की हमारी हाउसिंग बन रही है, ऐसे ही जो भी चीजें हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, छोटे टूल्स, बड़े टूल्स, जो भी हमारे बन रहे हैं सारे बन रहे हैं यही पार्ट। एक मशीन से इतने सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं? बिल्कुल, एक मशीन से ही बनते हैं। ये पफ का एक्सट्रूडर हो गया, इससे हम पोला बना सकते हैं, डाई चेंज करते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ डाई आप प्लेस करनी है, डाई चेंज करेंगे और हमारे प्रोडक्ट निकल जाएंगे। अलग अलग डाइयों से हम 50 प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारा मटेरियल होता है जो हमारा ग्रिड मिक्सचर में आता है। बिल्कुल, ग्रिड मिक्सचर से हमारा मटेरियल सर, ग्रिड जो तैयार होती है हम डालते हैं पफ एक्सट्रूडर या कुरकुरे एक्सट्रूडर में। बिल्कुल, वो मटेरियल को एक्सट्रूड करता है। अब मटेरियल एक्सट्रूड करने के बाद मटेरियल कन्वेयर के थ्रू जाता है सर रोस्टर में। कन्वेयर का काम है मटेरियल को ऑटोमेटिकली एक्सट्रूडर से लेना, उसको रोस्टर में डाल देना। रोस्टर से मटेरियल जाता है, मॉइस्चर उसका रिमूव होता है, वो जाता है फ्लेवरिंग ड्रम में। फ्लेवरिंग ड्रम से मसाला कोटिंग होती है सर, स्लरी सिस्टम के थ्रू चाहे तो कर सकते हैं, ड्राई सीजनिंग और स्लरी सीजनिंग के अलग अलग ऑप्शन होते हैं मसाला फ्लेवरिंग के। उसके डिटेल में मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। मसाला फ्लेवरिंग के बाद मटेरियल जाता है आपका बकेट एलिवेटर में। बकेट एलिवेटर से मटेरियल आता है इस पैकेजिंग मशीन में। पैकेजिंग मशीन में मटेरियल आपका पैक होता है। एक नए उद्योग के खोज में आप सबको मैं लेकर आ गया हूँ दिनेश पैकेजिंग सॉल्यूशन पे। जी हाँ, ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। यहाँ पर जो मशीनें बनाए जाते हैं उससे आप अपने गांव, अपने कस्बे, अपने शहर में एक बढ़िया उद्योग स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इन मशीनों से बनाए जाते हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होता है और बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। जी हाँ, जब मैंने बच्चे कह दिया कि बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आइए मिलते हैं यहाँ के ओनर से, जानते हैं पूरे प्लांट के बारे में, कंपनी के बारे में, मशीन कौन कौन मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, कैसे आप इनसे डील कर सकते हो, अपने गांव कस्बे शहर में इनसे मशीन लेके एक प्लांट स्टार्ट कर सकते हो। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मिलते हैं यहाँ के ओनर से। तो सर कैसे हैं? जी सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर पहले तो मेरे व्यूवर्स को ये बताइए मैं आज उनको कहाँ लेकर आया हूँ? आप सर इनको दिनेश पैकेजिंग सॉल्यूशन नोएडा सेक्टर 10 के बिल्डिंग नंबर D42 में लेकर आए हैं, जहाँ पर हम फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड मशीनरीज बनाते हैं। ओके सर, मशीन मैं देख रहा हूँ काफी बड़ा प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, तो बताइए कौन कौन सी मशीनें यहाँ पर बनाई जाती है? सर वैसे अगर हम बात करें तो हम तो बहुत सारे तरीके के स्नैक्स से रिलेटेड मशीनरीज बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ स्नैक्स लाइन में पफ हो गया, कुरकुरे हो गया, नमकीन, चिप्स, माइक्रोनी, पास्ता, अलग अलग तरीके की पैकेजिंग मशीन, जैसे कि चाय पत्ती, मसाले, बहुत तरीके की मशीनें बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है ऐसे उद्योग जो कि गांव कस्बे शहर में ज्यादा चलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सारे बिजनेस। तो सर मेरे व्यूअर्स, मैं आपके पास आया हूँ अपने व्यूअर्स को पफ का बिजनेस करवाने और कुरकुरे का बिजनेस करवाने। क्या मेरे व्यूअर्स को इस बिजनेस के बारे में डिटेल में समझा सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो सर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को एक बार ओवरव्यू दीजिए और बताइए। आइए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि चलो आ जाओ, स्टार्ट कहाँ से हो। तो दोस्तों ये पूरा कंपनी का फ्रंट होने वाला है, यहाँ पर मशीन है, ये जाने वाली है सर? बिल्कुल सर, ये मशीन आज हमारी महाराष्ट्र के लिए डिस्पैच हो रही है। ओके जी हाँ, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि अगर आप एक पफ और कुरकुरे का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस के प्रोसेस से पहले मशीनरीज आपको कौन कौन सी लगती है? बिल्कुल सर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से पैच हो रहे हैं तो सब इधर उधर है। ये देख सकते हैं ये हमारा ग्रिड मिक्सचर है। ग्रिड मिक्सचर में सर हम मक्का और चावल, जो हमारा रॉ मटेरियल पफ और कुरकुरे के लिए लगता है, उसकी मिक्सिंग करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है, उसके लिए सर और मशीनरीज होती है, बट यहाँ जो है मैं वो बताता हूँ। ये हमारा रोस्टर है। रोस्टर हमारा बेसिकली जो होता है वो मटेरियल की को मॉइस्चर निकालने के लिए होता है। एज एग्जाम्पल पफ है हमारा, पफ एक्सट्रूड हुआ, मौसम चल रहा है बारिश का, इसमें मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर को हटाने के लिए हमारा रोस्टर यूज में आता है। ठीक है। रोस्टर के बाद हम बात करते हैं, आइए मैं आपको अंदर दिखाते हुए चलता हूँ भाई, बहुत सारी चीजें हैं। तो यानी जितनी भी मशीनें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है वो सारा इन हाउस होता है? सर पूरा इन हाउस प्रोडक्शन। आप देखिए ये मशीन पैक है,
ये कुरकुरे का एक्सट्रूडर है हमारा। इससे हमारा कुरकुरे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसमें कुरकुरे निकलते हैं 100 to 125 kg पर आवर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है। इसके लिए और सारी मशीनरी, जैसे मैंने आपको रोस्टर दिखाया, रोस्टर का भी काम, मतलब इस मशीन से जो मटेरियल निकलता है रोस्टर का भी काम आता है, वो पूरा एक प्लांट होता है जिसमें 8-10 मशीनें ऑटोमेटिक में, 5-6 मशीनें सेमी ऑटोमेटिक में होती है। बिल्कुल अलग अलग से हमारे पास ऑप्शन होते हैं। आइए मैं अंदर आपको और सारी चीजें दिखाता हूँ। सर यहाँ पास आप देख सकते हैं ये फ्लेवरिंग ड्रम बन रहा है। फ्लेवरिंग ड्रम का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मसाला मिक्सिंग का, ठीक है। मसाला मिक्सिंग जब आपको ऑटोमेटिकली करना होता है, ऑनलाइन करना होता है, तो उस जगह आपका फ्लेवरिंग ड्रम यूज में आता है, ठीक है। फिर आप आइए मैं अंदर आपको और सारी चीजें दिखाता हूँ। अभी तो बेसिक आप फैक्ट्री में देख सकते हैं। इधर हमारी माइक्रोनी पास्ता की मशीनें हैं, पूरी तैयार है। ये 300 kg का प्लांट है जो पंजाब में जा रहा है। इधर आप देखिए ये मल्टी हेडवेयर टाइप पैकेजिंग मशीन बन रही है, ठीक है। जो ये पैकेजिंग मशीन है, जी हाँ, ये काफी हाई क्वालिटी की पैकेजिंग मशीन होती है जो कि मटेरियल को वेइंग स्केल करके डालती है। फिर आप इधर देख सकते हैं ये न्यूमेटिक टाइप पैकेजिंग मशीन बन रही है। यहाँ भी देखेंगे आप, आपको न्यूमेटिक टाइप पैकेजिंग मशीन दिखेगी। ये हमारा कन्वेयर है, एक लाइनअप के लिए होता है जो कि पफ और कुरकुरे के प्लांट में आपका यूज आता है, ठीक है। इधर से आप आते हैं थोड़ा सा, आप यहाँ पास देखते हैं सर, ये हमारी पैकेजिंग मशीन है। ये हमारी कॉलर टाइप पैकेजिंग मशीन है जो आपको लगभग स्पीड देती है सर 55 से 60 पाउच पर मिनट की। अब आप ये मान लीजिए 55 से 60 पाउच पर मिनट का मतलब ये होता है 1 घंटे में अगर एक आदमी चाहे तो 3 से 3,500 पाउचेस पैक कर सकता है सर, ठीक है। आप फिर यहाँ पास आते हैं, आप देखिए ये पफ एक्सट्रूडर है आपका, अच्छा ये पफ वाली है, पफ का एक्सट्रूडर है। जो मैंने दिखाया वो कुरकुरे एक्सट्रूडर है, जो मैंने दिखाया ये पफ एक्सट्रूडर है। कई जगह पे आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है सर 2-in-1 एक्सट्रूडर का। कई जगह पे कॉन्सेप्ट चल रहा है 2-in-1 एक्सट्रूडर का। अब 2-in-1 एक्सट्रूडर में क्या होता है, कुरकुरे और पफ एक साथ निकल जाते हैं, लोगों को लगता है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स क्या है, लोग कभी उसके बारे में नहीं डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। बता दिया आपको कि आसानी से हो जाएगा, आप कर लीजिए। बट सर जब आपको दोनों प्लांट इंडिविजुअली चलाने होंगे तब 2-in-1 का कोई यूज ही नहीं होता है। बट अगर आप सिंगल एक्सट्रूडर लगाते हैं उसका बहुत सारे यूजेस होते हैं सर। तो इसलिए हम आपको अलग अलग एक्सट्रूडर देते हैं। अगर आपको प्लांट चाहिए तो पफ का दे दिया, कुरकुरे का दे दिया, दोनों अलग अलग करके देते हैं। जब आपको पफ चलाना है आप इजली पफ चलाइए, जब आपको कुरकुरे चलाना है तो आप इजली कुरकुरे चलाइए। देखिए ये पफ का एक्सट्रूडर हो गया, बिल्कुल, ठीक है। पफ में अब हमको अलग अलग वैरायटीज जो मैंने आपको अभी दिखाया, जैसे देखिए इससे हम पोला बना सकते हैं, डाई चेंज करते हैं, डाई चेंज करनी होती है। एच का शेप हो गया सर, स्टार हो गया, हार्ट हो गया, रिंग का शेप हो गया, ऐसे ही नूडल्स हो गए, ठीक है। स्मॉल साइज पफ हो गए, स्मॉल साइज रिंग हो गई, ऐसे करके आप बहुत तरीके का आइटम बना सकते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ डाई आप प्लेस करनी है, डाई चेंज करेंगे और हमारे प्रोडक्ट निकल जाएंगे। अलग अलग डाइयों से हम 50 प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो क्या कह रहे हो सर, मशीन एक और प्रोडक्ट अनेक? बिल्कुल, मशीन एक प्रोडक्ट अनेक। आप जितनी वैरायटीज आप डेवलप करवाना चाहे आप करवा सकते हैं। कुछ नया आपके माइंड में थॉट है, आप हमें बताएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग आपकी डाई को डेवलप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ये तो हो गया पफ का, आपने मशीन दिखा दिया, कुरकुरे का भी मशीन दिखा दिया। आपने बताया कि 1 आवर्स में कितना ये प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और सर इसको थोड़ा डिटेल में समझे, यानी कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये चलता है, तो उसके लिए हमें देखिए सबसे पहले अभी जो मैंने आपको अपनी फैक्ट्री का एक ओवरव्यू करवाया, उसमें कोई सामान इधर फैला हुआ है, कोई सामान बिल्कुल। अब मैं लाइनअप से आपको समझाना चाहता हूँ। जो देखिए क्या होता है कि जब हम एक प्लांट की स्टार्टिंग करते हैं ऑटोमेटिक की, सबसे पहले हमारा मटेरियल होता है जो हमारा ग्रिड मिक्सचर में आता है। बिल्कुल, ग्रिड मिक्सचर से हमारा मटेरियल सब ग्रिड जो तैयार होती है हम डालते हैं पफ एक्सट्रूडर या कुरकुरे एक्सट्रूडर में। बिल्कुल, वो मटेरियल को एक्सट्रूड करता है। अब मटेरियल एक्सट्रूड करने के बाद मटेरियल कन्वेयर के थ्रू जाता है सर रोस्टर में। कन्वेयर का काम है मटेरियल को ऑटोमेटिकली एक्सट्रूडर से लेना, उसको रोस्टर में डाल देना। रोस्टर से मटेरियल जाता है, मॉइस्चर उसका रिमूव होता है, वो जाता है फ्लेवरिंग ड्रम में। फ्लेवरिंग ड्रम से मसाला कोटिंग होती है सर, स्लरी सिस्टम के थ्रू चाहे तो कर सकते हैं, ड्राई सीजनिंग और स्लरी सीजनिंग के अलग अलग ऑप्शन होते हैं मसाला फ्लेवरिंग के। उसकी डिटेल में मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। मसाला फ्लेवरिंग के बाद मटेरियल जाता है आपका बकेट एलिवेटर में। बकेट एलिवेटर से मटेरियल आता है इस पैकेजिंग मशीन में। पैकेजिंग मशीन में मटेरियल आपका पैक होता है और पैकेजिंग होकर बाहर आ जाता है। बिल्कुल, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्लांट का प्रोसेस है। अगर आपको एक बिजनेस चालू करना, ऑटोमेटिक प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो ऐसे ही आपका लगेगा। ये तो आपने पूरा डिटेल में समझाया। अब मुझे मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको लिए बताइए बेसिक नीड क्या है, ये प्लांट स्टार्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन से प्रोडक्ट हम इस प्लांट से बना सकते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं पफ और कुरकुरे की, तो पफ और कुरकुरे में हम बात करें तो प्लांट की तो देखिए सेमी ऑटोमेटिक में जाते हैं। शुरुआत 8 लाख रुपए से हो जाती है प्लांट लगाने, ठीक है। और फिर बढ़ाने के लिए तो हमारे पास अलग अलग से ऑप्शन है, बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। अब आप जब प्लांट चालू कर रहे हैं ना, तो उस जगह पे आपको रिक्वायरमेंट होती है
सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्पेस की। कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का आपको स्पेस चाहिए सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाने के लिए। 1000 स्क्वायर फीट के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी का लोड चाहिए कम से कम 25 से 30 किलोवाट का, ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के लिए। फिर आपने जैसे मुझसे पूछा कि प्रोडक्ट हम क्या क्या लॉन्च कर सकते हैं, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका कचौड़ी हो गया, ठीक है, कचौड़ी के बाद आपके और अलग अलग से प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ये देखिए ये पफ हो गया, पफ के बाद ये नूडल्स हो गया, ठीक है, नूडल्स के बाद सर ये व्हील हो गया आपका, व्हील के साथ ये समोसा हो गया। तो ऐसे ही करके आप देखिए यहाँ पास कई सारे प्रोडक्ट है, कई सारे प्रोडक्ट है, जिनका मतलब आपकी अगर सही से मैं बोलूँ तो आप चाहे तो गिनती नहीं कर सकते, आप 50 प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। फिर कुरकुरे की बात करते हैं तो सर कुरकुरे नहीं, ये कुरकुरे हो गया। अब कुरकुरे की वैरायटीज में बात करते हैं, आप चाहे तो जिस कंपनी, जो भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, उनके मैचिंग का, उनकी क्वालिटी को मैच करते हुए आप कुरकुरे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी से आपका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आपको सर इस समय देखिए देश की आबादी 150 करोड़ प्लस जा चुकी है। बिल्कुल 150 करोड़ में अगर एक आदमी चाहे तो अगर हमने सिर्फ 1% की भी आबादी को कवर कर लिया ना तो 1.5 करोड़ होता है। 1.5 करोड़ लोगों के साथ अगर आप डेली बिजनेस करेंगे ना तो आप चाहे तो एक मोटा और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और ये वो वाले प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड रहते हैं और हर घर में बच्चे बड़े सब खाते हैं सर। कुरकुरे तो देखो सभी खाते हैं। आप कंज्यूम कर रहे हैं, मैं कंज्यूम कर रहा हूं, कौन नहीं कर रहा। जिसकी मार्केट में डिमांड होगा, अगर उस बिजनेस के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, उस प्लांट के साथ बिजनेस स्टार्ट करोगे, बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही। ठीक है सर, ये तो बता दिया आपने, मशीन के वर्क बता दिया। थोड़ा सा चलते हैं मशीन की क्वालिटी के ऊपर। अच्छा, क्वालिटी क्या रहता है? ये तो मैं स्टेनलेस स्टील का देख रहा हूँ, कितने गेज में रहता है ये? देखिए स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैकेजिंग मशीन की बात कर लेता हूँ। एक मशीन में आप आइए, मैं दिखाता हूँ। आ जाइए आप देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए, ठीक है, ये मशीन अभी पूरी असेंबल हो रही है, ऑलमोस्ट 90% असेंबल्ड है। इसकी फिनिशिंग आप देख लीजिए, क्वालिटी आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है, आप यहाँ पास आइए, क्वालिटी में कुछ दिखाते हैं। आप यहाँ पास देखिए, ये हमारा HMI है, डेल्टा सब लोग जानते हैं इस कंपनी के बारे में, मतलब एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है। फिर इधर आइए, मैं कुछ इलेक्ट्रिकल आपको दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिकल में आप हमारी PLC देखिए, डेल्टा की है, ठीक है। आप हमारी ड्राइव्स देखिए, डेल्टा की है। जितने इलेक्ट्रिकल पार्ट्स देखेंगे आपको स्नाइडर के दिखेंगे। क्वालिटी में कहीं से कहीं तक आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। इवन जो हम वायर्स भी लगाते हैं ना, वो पॉलीकैब और हैवेल्स के अलावा कोई दूसरी वायर का यूज भी नहीं करते। ओके, अब आप मोटर्स की बात करते हैं, मोटर में सर हम हैवेल्स यूज करते हैं। आप यहाँ पास देख सकते हैं, देखिए हैवेल्स की मोटर यूज करते हैं, क्रॉम्पटन की करते हैं। उसके अलावा अगर आपकी डिमांड है तो मुझे किसी अदर ब्रांड का दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करके आपको देते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट तैयार करके हम आपको देते हैं। तो क्वालिटी में आप स्टील की बात कर रहे हैं, स्टील में सर जितने हमको आपको हमारे यहाँ स्टील मिलेंगे सब SS 304 में मिलेंगे, ठीक है। गेज की आपने बात की सर, सब है 16 गेज में। 16 गेज का मतलब है 1.6 mm, लगभग 1.5 mm होता है, जो कि 1.6 mm हो जाता है, ठीक है। कहने के लिए 1.5 और 6 के बीच में होता है। फिर इधर बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं इस मशीन की। बेसिक आपको कहीं पास भी मशीन देते हैं, कोई क्या देता बताता क्या है मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ मैं बोल रहा हूँ 55 to 60 पाउचेस पर मिनट की स्पीड मिलेगी, तो 55 to 60 पाउचेस पर मिनट की स्पीड मिलेगी आपको। ओके, तो सर जैसे कि पाउच की मशीन की अगर बात करी जाए, कुरकुरे मशीन की बात करी जाए, तो एक होता है सिनेमैटिक होता है, एक फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, सारे में बनाते हैं आप मशीन? सर हम फुल्ली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक सारी मशीनरीज बनाते हैं। पब्लिक की डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसको कस्टमाइज करके देते हैं, जैसी आपकी डिमांड है। जब हम आपको प्लांट देते हैं उस टाइम पे, मैं अगर प्लांट आपने एक प्रोसेस पूछा था ना कैसे चालू कर सकते हैं, सर हमारी जो कंपनी है वो वन स्टॉप ऑल सोल्यूशन का काम करती है। ओके, आपको एक बार प्लांट दिया ना तो उसका मतलब ये नहीं प्लांट दे के भूले गए। पेपर, मसाले, रॉ मटेरियल, ऑपरेटर, कैसे आपको वर्किंग करना है, हर एक चीज़ की कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से, नॉन चार्जेबल होती है। जब हम आपको प्लांट देते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए हम अपना लड़का भेजते हैं आपके यहाँ ट्रेनिंग के लिए, प्लांट इंस्टॉलेशन के बाद। उसके बाद भी सर लंबे समय तक हम आपके साथ कंटिन्यू जुड़ के आपका हमेशा हम अपडेट लेते रहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, हमें आपको कैसे हेल्प करनी चाहिए, आपको हमसे क्या हेल्प चाहिए, हम हर एक चीज़ में वर्किंग करते हैं। मार्केट में तो मैंने ये देखा है कि पफ और कुरकुरे की मशीन और बनाने के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आपके में उनके में क्या डिफरेंट रहेगा? क्योंकि मैंने वीडियोस भी और भी देखी है, लोग और सस्ते में मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंट बता दीजिए। देखिए अगर डिफरेंस की बात करते हैं देव जी तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए एक कहावत होती है मारवाड़ी लोगों में, वो कहावत ये होती है कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबको पता, आपको पता, मुझे पता। बिल्कुल। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीजें होती हैं। आप सोचिए आपको एक काम चालू करना है, 4 लाख 5 लाख में अगर काम चालू होता है तो
देश में जितने लोग हैं 50% लोग यही काम कर रहे हैं, करेंगे। 4-5 लाख में कोई काम नहीं चालू होता है। बिल्कुल। 4-5 लाख में एक प्रोसेस हो सकता है कि हम कोई छोटा सा सेटअप एक लगाए, बट अगर आप पफ और कुरकुरे की बात करते हैं, आपका एक बजट होना चाहिए। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोलूंगा, लेकिन आप ये जान लीजिए 2 डिजिट में एक अच्छा खासा आपका बजट होना चाहिए कम से कम, जिससे आप इस प्लांट को लगा के, क्योंकि जितना आपका प्लांट का खर्चा आता है ना, सेम खर्चा सर आपको पॉली लेनी है, आपको रॉ मटेरियल लेना, आपको मसाले लेने हैं, आपको स्पेस वो करना है, आपको स्पेस का मतलब रेंटेड हो सकता है या आप खुद का सेट बनवाएंगे, वो हो सकता है। फिर प्रोडक्ट को आपको पता मार्केट में लॉन्च करने के लिए भी हमको एक वर्किंग कैपिटल चाहिए। उन सारी चीज़ों के साथ एक आपको बजट चाहिए। आप कभी ये मत सोचिए कि मैं 5 लाख लेकर आऊँ, 6 लाख लेकर आऊँ, काम चालू कर लो। सर ठगना एक काम होता है, बट ठग के लोग सो लेते हैं और हमको नींद नहीं आती है। अगर हमें आपके साथ काम करना है या किसी के साथ काम करना है ना, हम चाहेंगे कि आप उठिए, कस्टमर उठेगा तो इनडायरेक्टली हमको साथ में लेकर उठेगा। हमारा टारगेट ये होता है। अगर किसी को काम करना है, आपको सोचना है कि मैं जेन्युइन कस्टमर कैसे वेरीफाई करूँ। जेन्युइन कस्टमर से वेरीफाई करने का तरीका एक ये होता है, आप किसी के पास जा रहे हैं, आप एक ही क्वेश्चन करिए, क्या आप रनिंग प्लांट विजिट करवा सकते हैं? सामने वाला बोलता है हाँ मैं रनिंग प्लांट विजिट करवा दूंगा, ठीक है, आप उससे बात करिए। अगर सामने वाला आपसे बोलता है कि मैं रनिंग प्लांट विजिट नहीं करवा पाऊंगा, वहाँ से अलाउ नहीं हो रहा, ये नहीं हो, वो नहीं हो रहा, सर उसने सैकड़ों प्लांट लगाए हैं, एक जगह से नहीं अलाउ होगा, बाकी के 99 जगह से होगा। नहीं है फिर कस्टमर, एग्जैक्टली कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है। अगर आपको वो चीजें चाहिए, आप मुझसे पूछिए, मैं अपने आप को 1 नहीं 10 प्लांट विजिट करवा सकता हूँ। जो मेरे पास होगा वहाँ मैं खुद से ले चल के दिखा दूंगा, जो और किसी सिटी में होगा आपके पास होगा, वो आपकी जिम्मेदारी, अलाउ करवाने की जिम्मेदारी मेरी। प्लांट आपने दिखाया, मशीन बताया, मशीन में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, सब कुछ बताया। अब मेरे व्यूवर्स का जो क्वेश्चन रहता है कि भैया मैं ये प्लांट लगा लूँगा तो मैं कितना अर्न करूँगा, क्या कमा पाऊँगा और मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं होंगे? थोड़ा सा गाइड करिए हमारे व्यूवर्स को। पैसे वेस्ट होने का तो मैं बहुत एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, अगर आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं तब तो आप आ जाइए मार्केट में। बिल्कुल। प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते हैं तो मत आइए, क्योंकि देखिए सर प्रोडक्शन करना बहुत आसान है, बेचना बहुत मुश्किल है। अगर आप बेच सकते हैं तब तो आप दौड़ के आइए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने बात की कि हम कितना कमा सकते हैं, बिल्कुल। कितना कमाने में मैं आपको ये बता देता हूँ, एक सिंपल से एक अंदाजा दूंगा, एक एग्जैक्ट फिगर नहीं बोलूंगा। जो आप एक पाउच का प्रोडक्शन चार्ज होता है, उससे जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्टिंग और सेलिंग कॉस्ट होती है, उन दोनों के बीच में आप लगभग 50 पैसे का अर्निंग कर सकते हैं एक पाउच में। ओके। और हमारी जो मशीनों की कैपेसिटी, आप चाहें तो दिन में एक मशीन से, मतलब एक प्लांट से लगभग आप 50,000 पाउचेस बना सकते हैं। एक दिन में लगभग 10 घंटे की वर्किंग आवर्स की बात कर रहा हूँ, 50,000 पाउचेस आप बना सकते हैं। अब 50 पैसे के हिसाब से एक पाउच की जो कॉस्टिंग आ रही है, आप 50 पैसे इंटू 50,000 कर लीजिए, जो भी आपका फिगर आएगा, मैक्सिमम आप यहाँ तक कमा सकते हैं। मतलब अगर आप 50,000 पाउच बेच पाए तो, क्योंकि सर मैंने बताया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी तो 50,000 पाउच की है। अब आप 50,000 बेच पा रहे हैं या 1 लाख बेच पा रहे हैं, या आपके ऊपर, या 5,000 बेच पा रहे हैं, या आपके ऊपर। बहुत से मशीन जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा मशीन में जो भी पार्ट लगते हैं वो चाइना से मंगवाते हैं। क्या आप भी चाइना से मंगवा रहे हो या इन हाउस सारा यहीं पे बना रहे हो? देखिए तो जी, आप जैसे ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये हमारी हाउसिंग, ये पफ की हाउसिंग होती है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है ना कि चाइना से बनवाते हैं, बिल्कुल। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। लो जी। देखिए हमारी कंपनी में जो भी इन हाउस जो भी चीजें बनती है, सारा इन हाउस प्रोडक्शन होता है। आप जैसे इस पार्ट्स को देखिए, इस पार्ट को देखिए, ये सारा जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी इसकी कटिंग है, जो चीजें आपको दिख रही है, सब हम इसी मशीन से करते हैं, यहीं से करते हैं। सारे काम हमारे यहीं पास होते हैं। आप यहाँ पास देखिए, आपको बहुत सारे पार्ट्स दिखेंगे, ये पार्ट्स बन रहे हैं, ये पार्ट्स बन रहे हैं, सब कुछ हमने अपने यहाँ ही किया। आइए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पास आइए, आप देखिए ये हमारी लेथ मशीन है। अब इस लेथ मशीन में हम जितनी वर्किंग करते हैं, जो भी होता है, हमारे पफ की हाउसिंग हो गई, कुरकुरे की हाउसिंग हो गई, पास्ता की हाउसिंग हो गई, जो भी टूल्स है, सब कुछ हम यही तैयार करते हैं। आप इधर देख सकते हैं, इधर में आप देखेंगे ये हमारी पफ की हाउसिंग बन रही है। इधर आप देखेंगे हमारी ये कुरकुरे का पूरा सेट बन रहा है, कुरकुरे की हाउसिंग बन रही है। आप यहाँ पास भी देख सकते हैं कि कुरकुरे की हमारी हाउसिंग बन रही है। ऐसे ही जो भी चीज़ें हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, छोटे टूल्स, बड़े टूल्स, जो भी हमारे बन रहे हैं, सारे बन रहे हैं यहीं पास, कहीं और नहीं बन रहे हैं। आप ये मान के चलिए, कुछ भी बाहर से नहीं लाना, जो बेसिक चीज़ों की जरूरत है उसको छोड़ के सारी चीज़ें हम अपने यहाँ बनाते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब ये है सर, मशीन में जो भी पार्ट्स यूज होते हैं वो सारा एक ही छत के नीचे बनाया जाता है। एक ही छत के नीचे बनाया जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है, जो मशीन का कॉस्ट होगा वो भी मतलब रीजनेबल होगा। बिल्कुल सर, जो भी मशीन का कॉस्ट होगा वो रीजनेबल होगा। क्वालिटी के साथ अगर आपको क्वांटिटी चाहिए तो वो मशीनें आपको हमारे पास मिलेंगी, और क्वालिटी के साथ जो उसका बेस्ट प्राइस होना चाहिए वो हमारे यहाँ मिलेगा। क्वालिटी नहीं चाहिए तो फिर प्राइस की कोई बात ही नहीं कर सकता हूँ मैं।
सर इस बिजनेस को पूरा डिटेल में समझने के लिए और आपसे मतलब मीटिंग करने के लिए, इस प्लांट पे आने के लिए क्या प्रोसेस है और कैसे आपसे जुड़ सकते हैं वो बता दीजिए। देखिए, हमसे कांटेक्ट करने के लिए तो आपको बहुत सिंपल सा एक कांटेक्ट नंबर भी मेरा है, जो आपको शायद आप स्क्रीन में डाल ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो मिल जाएगा। आप हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करिए। मेरा खुद का पर्सनल नंबर मैं बोल भी देता हूँ, 88 87 80 55 91 888 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद की बात करते हैं तो आप चाहें तो हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं। हमारी कंपनी है नोएडा सेक्टर 10 में D42 डी ब्लॉक में बिल्डिंग नंबर 42 में हमारी फैक्ट्री है, दिनेश पैकेजिंग सॉल्यूशन है। आप यहाँ पास आइए, सामने से बैठिए, जो भी चीज़ें हो सकती है मैं आपको फैक्ट्री विजिट करवा के सारी चीज़ें दिखा दूंगा। आप क्वालिटी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप किसी और एरिया से बात कर रहे हैं और अगर आप इंटरेस्टेड है कि मैं एक रनिंग प्लांट विजिट कर दूँ, तो पॉसिबिलिटी अगर हो सकेगी आपके आसपास में प्लांट होंगे, मैं आपको वहाँ विजिट करवा दूंगा। अगर आपके आसपास में प्लांट नहीं है तो आप यहाँ पास आइए, पॉसिबिलिटी जितनी हो सकती है मैं आपको रनिंग प्लांट विजिट करवा दूंगा, जिसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है सर, आपने अपना एक कीमती समय दिया मुझे और मेरे व्यूअर्स को, प्लांट विजिट करवाया, प्रोडक्ट बताया और बिजनेस कैसे करना चाहिए, क्या क्या बिजनेस बताया आपने, उसके लिए आपने अपना एक कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका।